हमको लीवर ट्रांसप्लांट कराना है। हमारे पास एक लीवर की व्यवस्था है। हमारा एक ऐसा साथी है सेम ब्लड ग्रुप का, ज़्यादातर लोगों में आजकल दूसरे ब्लड ग्रुप से भी लीवर लिया जा सकता है। तो अगर हमारे पास लीवर की व्यवस्था है और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है फाइनेंस, अगर अर्थ पैसा की व्यवस्था है और हमारे दिमाग में एक मनोबल होना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि हमें हमको लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। और ये वेटिंग, ये कॉन्फ्रेंस उसी मनोबल को आपके थ्रू बढ़ाने के लिए है कि नहीं, अगर आप उस पल पे डर गए अगर लीवर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, हम देखें तो वो चीज़ समाज में ये रहे कि नहीं, हाँ लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद सक्सेसफुल होता है और हम एक नया जीवन पाते हैं और बिल्कुल वैसे ही जी सकते हैं जैसे बाकी लोग जीते हैं। कुछ दवाइयाँ आपको लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं क्योंकि नया लीवर लगा हुआ है, तो वही ऊपर से जो लीवर मिला है वो तो आपके अंदर फिट है और ये नया लीवर फॉरेन बॉडी होता है क्योंकि दूसरे का लीवर है, शरीर पहचान जाता है कोई नई चीज़ लगी है तो उसके लिए वो आपको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन उन दवाइयों की लेने की तुलना में अब वो बार बार भर्ती, वो बार बार सुई लगना, वो बार बार इंडोस्कोपी, उनसे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये डायरेक्ट फीडबैक अभी महेंद्र जी और कुंजी और तब लेंगे और कोई पता चलेगा कि नहीं हाँ लीवर ट्रांसप्लांट कब कर सकते हैं, ये किस कंडीशन में थे, करने के बाद अब उनको कैसा लगा। और लोगों का ये भ्रम टूटे कि नहीं हाँ लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट भारत में बहुत सक्सेसफुल है, 90 to 95% 1 ईयर सक्सेस रेट हो चुका है और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। धन्यवाद। ये अलग अलग रीज़न होते हैं, लिकर इज वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा भी बहुत से रीज़न होते हैं जैसे वायरस हेपेटाइटिस बी या सी। कुछ लोगों को डायबिटीज़ या जो फैटी लीवर लंबे समय तक जिसको भी डैश टेक्निकल भाषा में कहते हैं, किसी को जेनेटिक टेंडेंसी होती है लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर। एक बार सिरोसिस मतलब लीवर जो है हार्ड हो जाए, बेसिकली आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो लीवर एक स्पंज की तरह काम करना चाहिए। अगर स्पंज धीरे धीरे अगर मानिए कि हार्ड हो जाए तो स्पंज का काम वो नहीं कर पाए, तो लीवर सिरोसिस वही बीमारी है जिसमें लीवर अपना जो प्राकृतिक जो एक उसकी स्टेट है एक स्पंज की, वो धीरे धीरे लॉस करके हार्डन हो जाता है। तो वो हार्ड हो जाता है तो उसकी नसों का प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से सारी समस्याएं होती हैं, ब्लीडिंग होती है, पेट में पानी बढ़ता है और तरह तरह की कमजोरी आ जाती है। तो उसी स्टेट को हम लीवर फेलियर कहते हैं। ठीक है, जब फेलियर हो जाए तो एक बार जब उसके कॉम्प्लिकेशंस यानी कि पेट में पानी बढ़ना या बार बार खून की उल्टी आ जाए तो ये दवाई गोली से कभी भी जड़ से नहीं दूर हो सकती। उस स्थिति में सिर्फ ट्रांसप्लांट ही उसको ठीक कर सकता है। तो तभी हमें जब ये इस तरीके की समस्याएं हो जाए तभी ये हम इंडिकेशन मांगते हैं और मरीज को भी ये बताते हैं कि भाई अब आपको ट्रांसप्लांट करवा देना चाहिए। अगर डायबिटीज है तब भी पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड। यस, डायबिटीज की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज की वजह से लीवर के अंदर फैटी लीवर और फिर नैश जिसको मैं कह रहा हूँ आगे जाके लीवर डैमेज हो सकता है। डायबिटीज अगर किसी को है तो वो कोई लीवर ट्रांसप्लांट के लिए परहेज, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब कि किसी को डायबिटीज है तो उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि इट्स ए रीजन कि किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। इसमें कोई एज का कोई है क्या कि आफ्टर 30 प्रिकॉशन लेना चाहिए या आफ्टर 40? देखिए प्रिकॉशन तो है ही है, ड्रिंकिंग अगर अवॉइड बहुत अत्यधिक किसी को नहीं करना चाहिए। डायबिटीज अगर है तो कंट्रोल में रहे, कोशिश करना चाहिए। अगर डायबिटीज अगर किसी को मिली है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ले, दवाई गोली लें और कोशिश करके उसको कंट्रोल में रखें जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह से, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड रहेगी डायबिटीज तो वो लीवर को डैमेज कर सकती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, एक सवाल और लास्ट इसमें सक्सेस रेट जैसे कि डॉक्टर विनीत ने बताया 90-95% तक 1 ईयर सक्सेस है। मतलब अगर 100 मरीजों का ऑपरेशन होगा तो गारंटी है कि 95% जो है 1 साल से ज्यादा सर्वाइव करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन के फेल होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे पहली जो वो सबसे प्रमुख जो रीजन है कि किस स्थिति में ऑपरेशन होगा। नॉर्मली क्या होता है जब लोग बिल्कुल ही एकदम एंड स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल ही बेड बाउंड हो जाते हैं, जब बॉडी की कैपेसिटी ऑपरेशन झेलने की नहीं होती, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा फेल होने की वो चांसेस होते हैं। इसमें एवरेज लाइफ कितने साल बढ़ जाती है? सर अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो नॉर्मल इंसान पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ जीता है जैसे कि उसको लीवर की कोई बीमारी ही नहीं थी, बशर्ते दोबारा से उसको वो बीमारी ना हो जिस बीमारी की वजह से ट्रांसप्लांट हो। जैसे कोई ड्रिंक करने वाला अगर ऑपरेशन के बाद वापस ड्रिंक करने लगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अगर डायबिटीज वाला अगर डायबिटीज कंट्रोल ना करे तो दोबारा से डायबिटीज हो जाती है। तीसरी वजह जैसे कि अगर किसी को कैंसर है
अगर कैंसर दोबारा हो जाए उसके अंदर तो लाइफ अफेक्ट होगी। अदरवाइज अगर वो परहेज रखता है तो एक बार लीवर लगा, लीवर किडनी की तरह नहीं है कि 5 साल 10 साल में, एक बार किसी को लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो वो लाइफ लॉन्ग। लीवर ट्रांसप्लांट के इजाद ही बच्चों में हुई है, छोटे बच्चों के अंदर, तो छोटे बच्चों की तो लाइफ स्पेन हम समझ सकते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में जो पहला ट्रांसप्लांट 1998 में हुआ था एक बच्चे का, जो उस समय वो मेरे ख्याल में साल भर का था, आज वो बच्चा खुद बड़ा होकर डॉक्टर बन चुका है और शायद सर्जरी करके ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग करना चाहता है। अभी 2 साल पहले की ये न्यूज अखबार के अंदर काफी मीडिया में प्रचलित हुई थी। तो लाइफ स्पेन जो है लीवर ट्रांसप्लांट से नॉर्मल मिलता है, जैसा कि प्राकृतिक हमारी किस्मत के अंदर जितनी लाइफ है वो ट्रांसप्लांट के बाद रिस्टोर हो सकती है। ट्रांसप्लांट के बाद क्या दवा भी लाइफ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग यही दवाई जो है आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। जैसा कि डॉक्टर विनीत ने भी बताया कि बॉडी की कैपेसिटी होती है कि बाहर की कोई चीज लगी तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको अटैक करके उसको इम्यूनिटी से खत्म करने की कोशिश करती है, तो उसकी उस इम्यूनिटी को कंट्रोल में रखने के लिए दवाई दी जाती है। आम लोग एक सवाल ये जानना चाहता है, एवरेज ट्रांसप्लांट का खर्चा तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए के करीब आता है हमारे सेंटर के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे विशाल जी, अगर कोई आदमी HLA-B27 पॉजिटिव है तो क्या वो लीवर दे सकता है या फिर ले सकता है? क्या पॉजिटिव बताया आपने? HLA-B27 ऑटोइम्यून। अगर उसका लीवर ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को जो अगर रहते हैं तो उनका पूरा डोनर के अप्रूवल करने के पहले पूरा चेकअप करते हैं। अगर लीवर में कोई डैमेज नहीं है तो उसको लिया जा सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर कोई देने वाला कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, ले सकता है ना? अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो भी ले सकता है। बिल्कुल। एचएलए का देखिए, एचएलए की जो मेन प्रॉब्लम है किडनी के अंदर आती है, लीवर तो काफी समय से ओपीडी रन हो रही है और अभी डिफरेंट समय पे पेशेंट्स होते हैं। फिलहाल हमारे प्रशासनिक टीम हमारे और बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनमें से एक पेशेंट का ऑपरेशन लगभग हुए साल भर से ऊपर हो गया, 1.25 साल। एक पेशेंट 6 महीने करीब हुए और एक पेशेंट हाल ही 3 महीने तकरीबन, उनको 2.5 महीने 3 महीने हुए। तो बेसिकली इस ओपीडी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज के जरिए हम ये ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है उन्हें किसी तरीके से डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि सफलतापूर्वक जो वाराणसी के पेशेंट्स हैं लीवर ट्रांसप्लांट किया जा चुका है इस संयुक्त उपक्रम के जरिए। तो मैं इसके बारे में हमारे जो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के जो लीवर ट्रांसप्लांट का जो नहीं लगना, वो बार बार एंडोस्कोपी, उनसे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये डायरेक्ट फीडबैक अभी महेंद्र जी और अनुज जी और प्रेमचंद जी से आप लेंगे, आपको ये पता चलेगा कि नहीं हाँ लीवर ट्रांसप्लांट कब कर सकते हैं, ये किस कंडीशन में ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहेंगे। लीवर ट्रांसप्लांट भारत में बहुत सक्सेसफुल है, 90 to 95% 1 ईयर सक्सेस रेट हो चुका है और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। धन्यवाद। सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड कमिंग हियर। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला यहाँ पे हमारे लिए, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पर रेगुलरली मंथली लीवर ट्रांसप्लांट की जो ओपीडी फैसिलिटी रन करते हैं। डॉक्टर विनीत हैं उनके साथ में, डॉक्टर विनीत यहाँ पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं सीनियर, जो कि हमारे पेशेंट्स को देखते हैं और इनके पेशेंट्स जो है जिनको जरूरत होती है लीवर ट्रांसप्लांट की, वो हमारे पास रेफर करते हैं और जिनका ट्रांसप्लांट लोगों को पहुँचाना चाहते हैं कि जिनको जरूरत इस ऑपरेशन की पड़ती है वो बेखौफ और बगैर किसी सोच के इसके साथ जा सकते हैं और एक नया जीवन वापस से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अब डॉक्टर विनीत हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, मरीज किस तरीके से मरीज इनके पास ये आए और इन्होंने हमें किस हालात में आया और इन्होंने को लगा कि लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और इन्होंने भेजा। डॉक्टर विनीत प्रेस के सभी प्रतिनिधियों का स्वागत। के संयुक्त तत्वाधान में जो लीवर ट्रांसप्लांट ओपीडी और सर्विसेज शुरू की गई थी, उन्हीं के अद्यतन जानकारी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। प्रेस बंधुओं का यहाँ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आज के इस इंफॉर्मेटिव मीटिंग के बाद जन सामान्य को लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में और उसके लिए हमारे यहाँ जो प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में अच्छी और आधुनिक जानकारी प्राप्त होगी और उससे ऐसे मरीज जिनमें लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है
उनको इससे काफी लाभ पहुंचेगा। मैं चाहूंगा कि अभी तक ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो कि लीवर ट्रांसप्लांट के जरूरतमंद हैं, उनको इसके बारे में हम लोग बताते हैं।